जय माता जी दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल। यहाँ पर हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं, राशिफल के वीडियो होते हैं, ग्रहों के परिवर्तन के साथ आपकी राशि किस तरह से जाएगी उसके भी वीडियो हम बनाते हैं। अगर आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना है, वास्तु विजिट करवानी है या वास्तु संबंधित कोई प्रश्न है, यानी आपकी कोई भी समस्या है, चाहे बाहरी समस्या हो चाहे भीतरी हो, हर समस्याओं का समाधान आप हमें नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क करके पा सकते हैं। कुंडली मैचिंग करवानी है, वार्षिक फल की ज़रूरत है या नई कुंडली बनवानी है तो वह भी आपको यहाँ से बनवा के दी जाएगी। तो मित्रों, अगर आपके कोई सवाल हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और हमारे पर्सनल फ़ोन नंबर पर भी बता सकते हैं। आज जो है माता जी का आज चौथा नवरात्र है। चौथी माता यानी कुष्मांडा माता का नवरात्र है। कुष्मांडा माता क्या करती है, कैसी रहती है, वह किस प्रकार की है, हमें क्या मदद करती है, हमें कौन सी उपासना करके और हमें आगे जाना है, यह हर चीज़ों की माहिती हम आज आपको देंगे। लेकिन इसके संबंध के वीडियो हमने पहले ही अब YouTube पर अपलोड कर दिया है, तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और उसके प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें वास्तविकता और सत्यांश और साथ ही में वैज्ञानिकता। जो लोग ये कहते हैं कि भाई धर्म जो है वह गूढ़ है, धर्म जो गूढ़ है क्योंकि उसको समझना कठिन है। धर्म अगर आप समझ नहीं सकते इसलिए वह आपके लिए गूढ़ है। इसमें कोई अंधश्रद्धा नहीं होती, यह प्योर विज्ञान है, प्योर साइंस है और साइंस से यह जुड़ा हुआ है। अभी उसके जो तथ्य हैं हमने अपने वीडियो में बताए हैं, वो आप जरूर देख लीजिए, आपको अच्छा आनंद भी आएगा। अगर कोई सवाल है तो आप हमें पूछिएगा, हम उसका उत्तर आपको जरूर देंगे। तो चलिए दर्शक मित्रों, समय को बर्बाद किए बिना पहले माता भगवती को हम वंदन कर लेते हैं। तो वंदन करने के बाद हम शुरू करेंगे आज का पंचांग, फिर राशिफल, इसके बाद देवी माँ के भगवती की कैसे करेंगे उपासना, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले माता को वंदन कर लेते हैं। ओम दुर्गे स्मृता हर्षभीतमशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभाम ददाशी दारिद्र्य दुख भयहारण का तुधन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। माता के चरणों में वंदन करिए। आप जान गए कि इस श्लोक में ही लिखा हुआ है कि दुर्गे स्मृता हर्षभीतमशेष जंतो, कैसी भी प्रकार की भीड़ आप पर हो, माँ भगवती अवश्य दूर करती है। इसलिए माँ के शरण में जाओ और माँ ही आपका कल्याण अवश्य करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2079 संवत 1944 और 20/25/48 दिनांक की बात करते हैं। 29 सितंबर 2022 और गुरुवार का दिन यानी बृहस्पतिवार का दिन है। आज अश्विन मास की चतुर्थी तिथि है और नवरात्र चौथा नवरात्र आज है, जो कुष्मांडा माता का नवरात्र कहा जाता है। कुष्मांडा माता का जो स्थान है वह मित्रों मणिपुर चक्र में निहित है, अनाहत चक्र में निहित है। मणिपुर चक्र में चंद्रघंटा माता का था और अनाहत चक्र में जो है वह माता जो है अपने कुष्मांडा का स्थान ऋषि मुनियों ने देखा है। नक्षत्र आज विशाखा है, योग विष्कुंभक रहेगा और करण जो है वह वणिज करण है 12:59 तक। इसके बाद बव करण की शुरुआत होगी। राशि की अगर बात करते हैं तो तुला राशि रात में 23:23 तक यानी रात 11:23 तक रहेगी, यानी र और त अक्षरों के नामकरण किया जाएगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण वृश्चिक राशि यानी न और य अक्षरों पे रखा जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं और आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, स्वस्थ रहें और ऐश्वर्यवान रहें। ऐसी माँ जो कुष्मांडा है आपको आशीर्वाद दे, ऐसी हम प्रार्थना भी करेंगे और हमारा भी आशीर्वाद आपके साथ रहे, यही हमारी प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, हम समय को बिगाड़े बिना जानते हैं आज का क्या है राशिफल। शुरुआत पहले करेंगे मेष राशि से। आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और बढ़िया है। कामकाज के भी समय अच्छे दिख रहे हैं। जल्दबाजी आप जरूर कर रहे हैं, उससे दूर रहना। शेयर बाजार या बाजारों में काम कर रहे हैं तो जरा दूर हट के रहिए। खासतौर पर पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिए। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं दूर होंगी।
उपाय के तौर पर आज देवी माँ के मंदिर में आपको खीर का भोग धराना जरूरी है। चलिए हम जानते हैं वृषभ राशि बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको आज जल्दबाजी का समय दिखाई दे रहा है। कुछ कार्यों को लेकर आप खिन्न नजर आ रहे हैं, यानी मन में उचाट और टेंशन बना हुआ है, चाहे वह घरेलू मैटर हो या तो फिर आपकी नौकरी वगैरह में हो। नौकरी वगैरह में जरा ध्यान रखना है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है और खास तौर पर विदेश यात्रा वगैरह में आपको फायदा मिलेगा। उपाय के तौर पर देवी माँ को चुनरी चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपको भी जाना हो सकता है, शायद विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में कुछ अड़चन आती हुई दिखाई देती है। अगर आप कोई बाहर जाना चाहते हैं तो जरूर जा सकते हैं, लेकिन अड़चन कुछ आ रही है, चाहे वह जो भी हो आप उसको दिखवा लीजिए, समझ लीजिए। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में जरा काम करते हैं तो दूर रहिएगा और पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर गाय को गुड़ खिलाइए और देवी माँ के मंदिर में गुड़ का दान देकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया है, लेकिन आपके जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आता हुआ नहीं दिखाई देता। पति पत्नी का संबंध अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन संतान संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो जरा ध्यान रख के पढ़िए, क्योंकि उसी में आपको तकलीफ होती हुई नजर आ रही है। किसी के कहे कहावे में गलत रास्ते पे जाने की जरूरत नहीं है। उपाय के तौर पर अगर देखें तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए और देवी माँ के मंदिर में चुनरी और श्रीफल चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि आपके लिए सामान्य रूप से मन उत्साह में ही दिखाई देता है। सुबह से आप उत्साही दिखाई दे रहे हैं। कुछ नया करने की, कर गुजरने की आपके मन में जो इच्छा है, आपकी जो महेच्छाएं हैं वह भी परिपूर्ण होंगी। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलती नजर आ रही है। खास तौर पर यात्रा प्रवास का योग बन रहा है। विदेश यात्रा वगैरह में भी आपको राहत मिलेगी। क्या करना होगा तो आज आप गाय को घास खिलाइए और खास तौर पर माता के मंदिर में मिठाई का भोग धराकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि पठनाक्षरों से जिनका नाम प्राप्त होता है उनके लिए आपके लिए यात्रा वगैरह होना असामान्य दिखाई देता है। जो पति पत्नी का संबंध था वह भी ठीक दिखाई दे रहा है। संतान संबंधी चिंताएं भी राहत में आएगी। खास तौर पर अगर नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों को जरा सावधान रह के जरूर काम करना होगा। कुटुंब के साथ यानी परिवार के साथ थोड़ा तालमेल कम दिखाई दे रहा है। क्या करना है तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए और साथ में देवी माँ के मंदिर में घी और गुड़ का दान देकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं तुला राशि आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। कुछ नया काम करना आपके भी मन में लग रहा है, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना। आर्थिक रूप से समय सुंदर और अच्छा है। व्यापारियों के लिए समय बढ़िया और बेहतर है। नौकरी करने वालों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया है। माता और पिता के बीच का जो अंतर था वह अंतर दूर हो चुका है। उपाय के तौर पर गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाइए और खास तौर पर देवी माँ के मंदिर में श्रीफल अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना बन सकता है। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आता हुआ नजर आ रहा है। पति पत्नी का संबंध बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन नौकरी कर रहे हैं तो जरा अपने बॉस से यानी अपने अधिकारी से सावधान रहने की भी जरूरत दिखाई देती है। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंता आपको रहेगी। उपाय के तौर पर आप गाय को घास खिलाइए और खास तौर पर देवी माँ के मंदिर में घी का दान देकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धन राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए व्यापारियों के लिए समय सामान्य रूप से अच्छा है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में जरा काम करते हो तो जरा उससे दूर रहने की भी जरूरत है। पति पत्नी का संबंध अच्छा है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलती हुई नजर आ रही है। इनकम की दृष्टि अगर देखा जाए तो इनकम तो अच्छी है, लेकिन खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है, तो खर्च पे जरा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपनी वाणी पे भी कंट्रोल दीजिए। कंट्रोल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। क्या करेंगे तो आज आप घी का दीपक घर पे जलाइए और साथ ही में गरीब को भोजन कराकर
देवी माँ के मंदिर में मिठाई का भोग धराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से ठीक दिखाई दे रही है। पति पत्नी का संबंध अच्छा है, संतान संबंधी चिंताओं में थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और अगर पैसों की बात करें तो पैसे में थोड़ी दिक्कत हुई नजर आ रही है। कोई नए कार्य या काम काज में थोड़ी सी तकलीफ होती हुई नजर आ रही है। खास तौर पर माता और पिता के बीच का थोड़ा सा अंतर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जमीन मकान के कोई प्रश्नों का सॉल्यूशन आ सकता है। क्या करेंगे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। खास तौर पर आज देवी माँ के मंदिर में आपको श्रीफल और चुंदरी चढ़ानी है। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा। व्यापारियों के लिए भी समय सुंदर और बढ़िया है। इनकम की दृष्टि से समय सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन शेयर बाजार या बाजारों में काम करते हैं तो जरा उससे दूर रहना आपके लिए भी जरूरी है। क्या करेंगे तो आज आप गाय को चने की दाल को रोटी खिलाइए और खास तौर पर देवी माँ के मंदिर में मिठाई का भोग धरा कर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम मीन राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। यात्रा प्रवास वगैरह आप जा सकते हैं। कुछ जल्दबाजी का निर्णय आपके लिए सामान्य रूप से अच्छा नहीं दिखाई देता। अगर आप कोई नया काम कर रहे हैं तो नए कार्य से जरा दूर रहने की भी जरूरत है। क्या करेंगे तो आज देवी माँ के मंदिर में जाइए और वहाँ पर प्रसाद चढ़ाइए, चुंदरी चढ़ाइए, तो ऐसा करने से आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। तो दर्शक मित्रों, ये तो 12 राशियों का राशिफल हमने देखा। अब हम जानेंगे आज की जो टिप की बात कर रहे हैं वह, क्योंकि आज जो है कुष्मांडा माता का दिन है और कुष्मांडा माता जो है वो वास्तव में जो हम लोग कहते हैं कुष्मांड जिसकी बात होती है, जब कभी नवचंडी वगैरह किया जाता है तो कुष्मांड की बलि चढ़ाई जाती है, तो उसी प्रकार से कुष्मांडा है। कुष्मांडा माता का मतलब होता है मित्रों जो एक कुल कुष्मांड यानी एक प्रकार का रुधिरालिप्त एक पिंड होता है। यह पिंड स्वरूप माता कुष्मांडा दिखाई देती है। अब इसका जो अगर सीधा संबंध समझे तो आपके हृदय से है, क्योंकि माता का जो स्थान भी है वह भी आपका माता का स्थान जो है वह मणिपुर चक्र में है। अब मणिपुर चक्र का मतलब अनाहत चक्र में है। अनाहत चक्र का मतलब हुआ हृदय। जब आप समझिए कि समय संसार सृष्टि की रचना की अगर बात की जाए तो जब माता कुष्मांडा आई उसी ने सृष्टि में रचना किया और वहाँ पर हार्ट दिया, हृदय दिया। हृदय का मतलब होता है एक तो भावना और दूसरा होता है रक्त संचार। आपकी बॉडी में जो रक्त संचार हो रहा है वह माँ कुष्मांडा की कृपा से हो रहा है। अगर आपके शरीर में पेट का कोई विकार है, चर्बी की वृद्धि है या पेट बढ़ा हुआ है, तो ऐसी जगह में माँ भगवती कुष्मांडा की उपासना आपके लिए बहुत बेहतर है। किसी भी प्रकार की बीमारी है तो आप माँ कुष्मांडा की आप प्रार्थना कीजिए, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे जो भी। इसके लिए आपको सिस्टम हमारी एक ही है, पहले ही हमने बता दी है। हर वीडियो में नहीं है तो आप देख भी सकते हैं और इसके बारे के हर वीडियो हमने बना दिए हैं। इसलिए आप एक चौकी बनाइए, चौकी पे लाल वस्त्र रखिए, लाल वस्त्र रख के उस पर चावल की मतलब ढिगली बना दीजिए, उस पर एक सुपारी एक सिक्का रखिए और लाल पुष्प से आज माता का पूजन करना है। पानी वगैरह से छंटन करा के चंदन अबीर गुलाब कंकु सभी सुपारियों पे लगाना है। प्रतिष्ठा के लिए आपको कहने की जरूरत नहीं, वो स्वयं प्रतिष्ठित होती है। और इसके बाद आपको 5 सुपारी पर एक भोग लगाने की जो मैंने बताया है कि 2-3 लौंग, 2-3 इलायची, 1 सुपारी, 1 सिक्का पान पे रख के माता के लिए भोग धराना होता है। और यह जो चौथी माता है इसलिए चौथी सुपारी पर विशेष भोग लगेगा। ऐसा करने से आपको फायदा ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ पर संकल्प लेना होता है, जो भी व्यक्ति बीमार है उसका नाम देके भाई इसकी बीमारी से माता भगवती इनकी रक्षा करो, बस यही संकल्प है। और कोई बहुत बड़ा संकल्प भी नहीं मित्रों, इसमें किसी पंडित को कोई बुलाने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं कि जब ऐसा हो पहले ओम गणपतये नमः की एक माला, इसके बाद ओम नमः शिवाय की एक माला, और कोई मृत्युंजय करना चाहे तो मुझे कोई विरोध नहीं, आप कर सकते हो। और इसके बाद जो है
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, इसकी एक माला भी कर सकते हैं और इसकी 9 माला भी कर सकते हैं। और इसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडा देवी नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडा देव्यै नमः। यह मंत्र है, बहुत सरल है। इसी मंत्र की 9 माला आपको करनी है और पहले संकल्प जैसे लियो वैसे बाद में भी संकल्प लेके माँ भगवती को जब अर्पण कर देना है। बस ये सिंपल सादी सिंपल विधि है। यह विधि करके और आप किसी भी बीमार व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, यह तो हमने आपको बताया देवी माँ भगवती कुष्मांडा का क्या है स्वरूप और इनका वर्णन। स्वरूप के लिए आप हमारे वीडियो पर जा सकते हैं, जो हमारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। तो दर्शक मित्रों, समय हुआ है इजाज़त लेने का। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय पर। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार, जय माता।